आगरा में भयानक उत्पात किया है। आगरा में पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी भीड़ को कंट्रोल में करने के लिए। आंसू गैस के गोले दागने पड़े, लाठी चार्ज करना पड़ा। दलित संगठनों ने भारत बंद का आज ऐलान किया है। यूपी के कई बड़े शहरों में दलितों का बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। गाजियाबाद, हापुड़ में ट्रेन रोकने की कोशिश की गई। हापुड़ में सड़क जाम किया गया, गाड़ियों पर पथराव किया गया। सड़कों पर दलित संगठन के कार्यकर्ता आज उतरे हैं। लखनऊ, मथुरा, मेरठ, बाराबंकी में प्रदर्शन हो रहा है और हम आपको एक्सक्लूसिव वो फुटेज दिखा रहे हैं जिसमें भीड़ को कंट्रोल में करने के लिए पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। ध्यान से सुनिए, और लाठियां भी भागनी पड़ी। काफी नहीं आ रहे हैं प्रदर्शनकारी। अब प्रशांत कुलश्रेष्ठ इस वक्त हमारे साथ आगरा से जुड़ गए हैं, वो उस वक्त मौजूद भी थे। अब प्रशांत, जरा जो कुछ आपने देखा वो दर्शकों को बताइए। एसपी सिटी चला रहे हैं गोलियां। एसपी सिटी ने खुद मोर्चा संभाला हुआ है। जो वहां पर लोग थे उन्हें पुलिस खदेड़ रही है। तस्वीरें एक बार हम आपको फिर से दिखा रहे हैं। ये पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी भीड़ को नियंत्रण में करने के लिए। लाठी चार्ज भी करना पड़ा, लाठियां भाजनी पड़ी। यूपी के कई शहरों में आज दलितों का बड़ा प्रदर्शन है। असल में SC/ST एक्ट में हुए बदलाव की मुखालफत में आज दलित समाज के लोग सड़कों पर उतरे हैं। भारत बंद का आह्वान किया है। उनके तमाम नेताओं से भारत समाचार ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। उन्होंने कहा शांतिपूर्ण तरीके से वो अपना आंदोलन रखेंगे, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये ताज नगरी आगरा की है। एसपी सिटी चला रहे हैं गोलियां। एसपी सिटी चला रहे हैं गोलियां। काफी नहीं आ रहे हैं प्रदर्शनकारी। एसपी सिटी चला रहे हैं गोलियां। काफी नहीं आ रहे हैं प्रदर्शनकारी। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ आप भारत समाचार पर देख रहे हैं। दलित संगठनों ने आगरा में भयानक उत्पात किया है। तस्वीरें आपके सामने हैं, जिसके बाद आगरा में पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी है। आंसू गैस के गोले दागने पड़े हैं, लाठी चार्ज करना पड़ा है। तस्वीरें इस बात की गवाह है। एसपी सिटी के नेतृत्व में हवाई फायरिंग की गई है। असल में ये लोग उत्पात मचा रहे थे। और अब आपको भारत बंद की 6 तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं। ये 6 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आ चुकी हैं। लखनऊ में भी भारत बंद का असर दिखा। हालांकि यहां पर लोगों ने काम किया, लेकिन काली पट्टी पहनकर। मथुरा में दुकानें बंद कराई जा रही हैं। गाजियाबाद में भी इसका असर दिखा। काफी लंबा जाम लगा विजयनगर में। आगरा में अभी आप देख ही रहे थे, एसपी सिटी को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। और अब आपको मेरठ लिए चलते हैं। यहां पर दिखाते हैं कि भारत बंद का कितना असर है, क्योंकि आगरा में तो दिख रहा है, लेकिन यहां पर ये देखिए आगजनी की भी खबर है। मेरठ में सड़कों पर दलित उतरे हैं और यहां भी वही विरोध है। SC/ST कानून बदलाव के विरोध में दलित आंदोलन भड़का है। रोहटा फ्लाईओवर पर गोलीबारी हुई है और बसें फूकी गई हैं। काकरखेड़ा क्षेत्र के 400 से 500 दलित युवक हाथों में लाठी डंडे लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सड़क पर उतर आए हैं और वहां बवाल कर रहे हैं। पुलिस पर भी ये लोग हमला कर रहे हैं और पत्रकारों के कैमरे भी तोड़े गए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। बस फूकी गई है, घरों में आग लगाया गया है, पुलिस को टारगेट किया गया है और पत्रकारों को भी टारगेट किया गया है।
नरेंद्र प्रताप मेरठ से हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। नरेंद्र, मेरठ और आगरा में तो इसका खासा असर दिख रहा है भारत बंद का। मैं मेरठ की तस्वीरें देख रहा हूं, आगजनी की भी तस्वीरें आई हैं वहां से। देखिए, मेरठ में जो प्रदर्शनकारी हैं उन्होंने आज अपने प्रदर्शन के दौरान जबरदस्त हिंसा की है और एक पुलिस चौकी जो शोभापुर पुलिस चौकी है उसको फूंक दिया है। इसके अलावा जो हाईवे है वहां पर आने वाले जितने भी इलाके हैं वहां जगह जगह पर एक मिनट आ रहा हूं। प्रशांत कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, एडीजी जोन मेरठ के। बहुत स्वागत आपका भारत समाचार पर। अभी वहां स्थिति क्या है? क्योंकि तस्वीरें जो हम देख रहे हैं उसमें स्थिति कंट्रोल में नहीं है सर। नहीं, अब वर्तमान में स्थिति पूरी तरीके से कंट्रोल में है और अब हम लोग जो इस तरह के जो लोगों ने हिंसा की है उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। जैसा कि आपको बताया गया था कि इन लोगों को पीसफुली प्रदर्शन करने के लिए कोई रोक टोक नहीं थी, डीडी साहब ने भी बताया था, लेकिन जिन लोगों ने पूरी भीड़ में से कुछ ऐसे तत्व हैं जो कि इस पूरे प्रदर्शन को और इस आंदोलन को वीक करना चाहते हैं, उपद्रवी हैं जो इसमें मिल गए थे, इनकी आइडेंटिफिकेशन हो रही है और इनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। यानी ये और मेरठ में भी होगी और हापुड़ में भी होगी। मेरठ और हापुड़ दोनों में होगी। तो यानी दूसरे लोग यहाँ पर आ गए उस आंदोलन में, ऐसा लग रहा है, क्योंकि जो भी इनके नेता थे, हाँ, जिम्मेदार लोगों थे, उन लोगों ने ये कहा था कि हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे और ये डेमोक्रेटिक सेटअप में उनको धरना प्रदर्शन करने का पूरा राइट है। कहा गया कि आप शांतिपूर्ण तरीके से कहीं भी जहां भी एक लोकेशन पे कर लें, लेकिन इसमें से कुछ जो उपद्रवी तत्व हैं उन लोगों ने कानून अपने हाथ में लिया है, तो इसमें पुलिस। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। एडीजी मेरठ जोन प्रशांत कुमार ने हमसे बातचीत की और उन्होंने बताया कि उन्होंने प्रॉमिस किया था जो दलित समाज के लोग हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से बात करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ नरेंद्र जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, अभी एडीजी जोन जुड़े, उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, ये इनको तो शांति के साथ यहाँ पर अपना प्रदर्शन करना चाहिए था, लेकिन ये सब उग्र हो गए। देखिए, जो प्रदर्शन है वो हिंसक हो गया है और ये कोई एक जगह की बात नहीं है। कई सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ, ये कंकरखेड़ा का इलाका है। इसके अलावा जो रोटा रोड है, जो दिल्ली देहरादून हाईवे है, वहाँ पर भी जबरदस्त अभी भी जो बवाल है वो चल रहा है। मेरे पीछे आप देखेंगे करीब 50 मीटर की दूरी पर जो लोग हैं पूरा जाम किए हुए हैं और मेरे पीछे यहाँ देखेंगे ये सारी बसें जो हैं, दूर रूट को जाने वाली बसें, ये सब की सब रोक रखी हैं। सैकड़ों हजारों लोग जो हैं वो परेशान हैं, अपने गंतव्य तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। और जो पत्रकार हैं उनके ऊपर भी हमले किए गए हैं। एक पत्रकार की बाइक में आग लगा दी गई, इसके अलावा उसके ऊपर जानलेवा हमला भी किया गया। वो किसी तरह अपनी जान बचाकर कहीं निकल पाया वहां से, और इसके अलावा कैमरे भी पत्रकारों के तोड़े गए हैं। तो कुल मिलाके जो सरकार के खिलाफ। एक मिनट, ये नरेंद्र, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन ये तस्वीर है जिसका नरेंद्र जिक्र भी कर रहे थे, नरेंद्र ने भी थोड़ी देर पहले भेजा है। उस पत्रकार की बाइक को आग के हवाले कर दिया गया, यहां पर बस को आग के हवाले कर दिया गया है। ये इस तरह का प्रदर्शन इन लोगों ने अनुमति मांगी थी। हालांकि एडीजी जोन ने साफ कह दिया है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी जो उस आंदोलन के बीच में उपद्रव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। ये पत्रकार पर हमला किया गया, उसकी मोटर बाइक है, उसको आग के हवाले किया गया और बस को भी आग के हवाले किया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं भारत समाचार के पास। मेरठ में भी सड़कों पर दलित उतरे हैं, लेकिन हिंसात्मक रुख अपना लिया है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे 3 संवाददाता जुड़ गए हैं। लखनऊ से अभिषेक पांडे जुड़े हुए हैं, मेरठ से नरेंद्र प्रताप अभी जानकारी दे रहे थे और साथ ही साथ लोकेश राय गाजियाबाद से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले नरेंद्र, मैं आपके पास ही आऊंगा, चूंकि मैं तस्वीरें देख रहा हूं, यहां तो पूरी तरह से हिंसात्मक रुख अपना लिया है इस आंदोलन ने।
बिल्कुल, जो आंदोलन मूलतः सरकार के खिलाफ था, वो आंदोलन अब पुलिस के, मीडिया के और जनता के खिलाफ हो गया है। मेरे पीछे आप ये जो लोग देख रहे हैं, बसेस देख रहे हैं खड़ी हुई, ये सारे लोग परेशान हैं। यहाँ से सैकड़ों बसें जो हैं और बहुत सारे वाहन यहाँ से वापस चले हैं। ये पूरा जो रोड है, जो हरियाणा तक कनेक्ट होता है, सोनीपत को जाने वाले लोग, शामली के लिए जाने वाले लोग सब इधर ही से जाते हैं। और जो शहर का एक इलाका है वो यहीं से कनेक्ट होता है दिल्ली दून हाईवे के लिए। तो कुल मिलाकर लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है इस आंदोलन से, और जगह जगह चौराहे जाम कर दिए गए हैं। हालात इतने बदतर हैं कि जो एम्बुलेंसेज हैं वो तक नहीं निकलने दी जा रही हैं। आर्मी की गाड़ियां हैं, उनको भी रोका गया, और जो राहगीर हैं उनसे तो लगातार बदतमीजी, बदसलूकी हो रही है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो पुलिस के लोग हैं वो इक्का दुक्का ही नजर आ रहे हैं, वो भी विरोध करने की स्थिति में नहीं है। तो ऐसे में ये कहा जाएगा कि ये जो आंदोलन सरकार के खिलाफ था, उसको अब जनता को झेलना पड़ रहा है, पुलिस और मीडिया को झेलना पड़ रहा है। राहुल, बिल्कुल जनता को झेलना पड़ रहा है, और जैसा इन लोगों ने कहा था कि शांतिपूर्ण तरीके से ये अपना आंदोलन करेंगे, वो शांतिपूर्ण तरीका तो दिख रहा है। बसों को फूंक दिया गया है, पत्रकार की मोटरसाइकिल को फूंक दिया गया है, लंबा जाम लगाया जा रहा है। लोकेश हमारे साथ जुड़े हैं। लोकेश, गाजियाबाद की क्या स्थिति है, जरा बताइए। मेरठ के बारे में तो नरेंद्र ने रिपोर्ट दी है अभी थोड़ी देर पहले। राहुल, कमोवेश स्थिति गाजियाबाद की भी है, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले लोनी इलाके के अंदर रेलवे क्रॉसिंग को बंद कर दिया गया और करीब 1 घंटे तक बंद किया गया, जिससे पूरा लोनी इलाका जो है वो एक जाम की स्थिति में तब्दील हो गया। और दूसरी तस्वीरें भी यहाँ पर गाजियाबाद रेलवे स्टेशन के पास से आई हैं, जो कि एक अंडरपास है। वहाँ पर दलित सेना के लोगों ने पूरी तरीके से रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया है। वो लोग ट्रैक पर उतर आए हैं और लगातार ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल विरोध का तरीका जो एक साधारण तरीके से होना चाहिए था, शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए था। रैली में आप साफ देख सकते हैं कि इनके जो प्रदर्शन करने वाले लोग हैं वो लोग हॉकी और बेसबॉल के डंडे लेकर के चल रहे हैं, जबरन बाजार बंद कराए जा रहे हैं। तो एक तरफ से ये भी कहा जाएगा कि यहाँ पे एलआईयू की और पुलिस डिपार्टमेंट की फेलियर रही है, क्योंकि शुरुआती दौर में अगर पुलिस को जानकारी होती इस तरीके का भयावह रूप ले सकता था तो पुलिस को एक्शन लेना चाहिए था। अब देर से ही सही पुलिस जागी जरूर है, क्योंकि तीसरी तरफ जो कि गाजियाबाद कलेक्ट्रेट में भारी संख्या में दलित के लोग, सेना के लोग इकट्ठे होने वाले हैं और वो लोग एक मेमोरेंडम डीएम को देंगे। इसलिए पूरे यहाँ पर चौकसी बढ़ाई गई है, पूरे कलेक्ट्रेट की पुलिस तैनात की गई है। लेकिन शुरुआती दौर के अंदर बहुत सारे लैप्सेस बरते गए और इसी वजह से अगर बात करें मेरठ की या फिर गाजियाबाद की, तो ये स्थितियां पेश आई हैं। जो प्रदर्शन सरकार के खिलाफ होना था, सरकार के एक कहा जाए कि ढीले रवैये के कारण सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आया था, और अब सरकार इसी दबाव में सुप्रीम कोर्ट के अंदर पुनर्विचार याचिका भी दायर करने जा रही है आज। तो इस तरीके से देखा जाए तो दलित जो सेना है, जो प्रदर्शनकारी है, वो लोग उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी बात को मनवाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं राहुल। और इस तरीके की कोशिश दरअसल कोशिश की जरूर जानी चाहिए थी, लेकिन तरीका इसका काफी गलत है राहुल। तो तरीका गलत आपने देखा गाजियाबाद में भी, मेरठ में भी देखने को मिला, और नरेंद्र हमारे साथ एक्सक्लूसिव तस्वीरों के साथ लगातार जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, आप लोकेश को सुन रहे होंगे, कमोबेश हाल वही है जो मेरठ का है। अभी यहां पर पुलिस इक्का दुक्का आप कह रहे हैं, क्या व्यवस्था ठीक नहीं है? एडीजी जोन तो अभी जुड़े, वो व्यवस्था एकदम अच्छी है, वो कह रहे हैं कंट्रोल किया जा रहा है। राहुल, हम जहाँ पर खड़े हुए हैं ये कंकर खेड़ा का इलाका है, और जहाँ पर ये प्रदर्शन चल रहा है यहाँ पर ही पुलिस चौकी है, जो कंकर खेड़ा की पुलिस चौकी कही जाती है, और इसके पास में ही थाना भी है। लेकिन बावजूद इसके जो पुलिस की जो मौजूदगी है वो बहुत कम है, 2-4 लोग ही दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा जो जहां प्रदर्शन चल रहा है उसके करीब 50 मीटर और पीछे की तरफ जो बसेज हैं वो रोक ली गई हैं। ये जो गाड़ियां आपको दिख रही हैं ये दूसरी साइड से, यहाँ से इस वाले रूट से गाड़ियां आ रही हैं, वो यू टर्न लेते हुए वापस जा रही हैं। तो यहाँ पर जो जाम है वो कई घंटों से बना हुआ है। लोग हाथों में डंडे लाठी लिए हुए हैं और उनके साथ बड़ी तादाद में महिलाएं भी हैं जो उग्र हैं, बहुत ज़्यादा हिंसक हो रही हैं। तो इसकी वजह से अब लोग उधर जाने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे। जो पुलिस के लोग हैं वो भी जहाँ जहाँ ये जाम प्रदर्शन आगजनी हो रही है वहाँ से दूर हैं। कई जगह गोलियां भी चली हैं, पथराव भी हुए हैं, और हाल ही में एक सूचना ये भी आ रही है कि हड़ौली एक गाँव है वहाँ पर भी एक बस को आग लगा दी गई है। बहुत शुक्रिया तो कुल मिलाकर जो एक्सक्लूसिव रिपोर्टिंग के लिए, और आपका भी लोकेश बहुत बहुत शुक्रिया। हापुड़ से एक खबर है, SC/ST एक्ट में बदलाव का मामला